मेरे साथ हैं कांग्रेस के सांसद नासिर हुसैन। नासिर साहब, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के अंदर एक कॉलेज की नींव रखेंगे। कहा जा रहा है इसका नाम वीर सावरकर रखा जाएगा। पार्लियामेंट में भी जब हमने देखा, जब संविधान को लेकर चर्चा हुई, तब बहुत विवाद हुआ पक्ष और विपक्ष के बीच में वीर सावरकर को लेकर। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, क्योंकि एक स्टैंड लिया हुआ है कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ? देखिए, कांग्रेस पार्टी का साफ मानना है कि वो लोग जो आज़ादी के आंदोलन में जिनका कंट्रीब्यूशन था, जो अपनी जान निछावर की थी, जो अपनी जानें दे दी थी, उन लोगों को कमेमोरेट करना चाहिए। वो लोग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ थे, जो उनके इन्फॉर्मर्स बने हुए थे, उनकी पेंशन ले रहे थे, उनको जो माफीनामा की चिट्ठियां लिखे थे और उन अपनी चिट्ठियों में यूएस लॉयल सर्वेंट करके भी लिखा गया था। तो मुझे लगता है कि इनके पास जो आइकन्स नहीं है आज़ादी के आंदोलन के टाइम पे, इस तरीके के लोगों को लेके वो लेजिटिमाइज करवाना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ भी करें, इतिहास के पन्नों में जो दर्ज है जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दे रहे थे, उसमें हम लोग को फर्क करना चाहिए। हिस्ट्री रीराइट की जा रही है एक तरीके से, ताकि जो करंट जनरेशन है उसको कनेक्ट किया जाए ऐसे आइकॉन के साथ में जिनको बीजेपी क्लेम करती है। देखिए, हिस्ट्री जो है ना तो बीजेपी लिख सकती है, ना कांग्रेस पार्टी लिख सकती है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी लिख सकती है। हिस्ट्री हिस्टोरियंस लिखते हैं, और हिस्टोरियंस जो लिखते हैं बहुत सारा रिसर्च करने के बाद लिखते हैं। ये लोग कुछ भी कमेमोरेशन कर ले, किसी के नाम पे कुछ भी कर ले, जो इतिहास के पन्नों में जो दर्ज है वो दर्ज है। यहाँ अगर वो टेक्स्ट बुक्स में से कुछ चीजें हटा दें, कुछ डाल दें, उससे फर्क थोड़ी पड़ता है। दुनिया भर में रिसर्च हो रहा है, दुनिया भर की किताबों में आजकल तो सब कुछ वेबसाइट में, आईक्लाउड में, सब जगह दर्ज हो गया। आप जो है एनसीईआरटी किताबों में से कुछ चीजें निकाल सकते हैं, 2-4 पैराग्राफ निकाल सकते हैं, लेकिन आप थोड़ी आईक्लाउड में से सब डिलीट कर दे सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज़ादी के आंदोलन के लिए जो लोग अपनी जानें दिए हैं, जो 15-15 साल, 20-20 साल जो जेलों में रहे हैं, जो अपनी जान तक दे दी, वैसे लोग, वैसे नेताओं के नाम पे, वैसे लीडरों के नाम पे, वैसे स्वतंत्र सेनानी के नाम पे जो है कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज का कमेमोरेशन होना चाहिए। एक और इशू है कि प्रधानमंत्री की तरफ से चादर भेजी गई है अजमेर शरीफ। अब ये 11वीं बार भेजी गई है एज ए प्राइम मिनिस्टर उनकी तरफ से, लेकिन इस बार एक सर्वे की मांग की जा रही है उसी अजमेर शरीफ में। तो आप इस पूरे इशू कैसे देखते हैं, क्योंकि एक सर्वे की मांग को लेकर एक लॉ सूट पेंडिंग है अभी भी? नहीं, मैं इतना ही कहूंगा, 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट में। अब ये चादर भेजने की रिवायत या कुंभ मेले में जाने की रिवायत या किसी और चर्च में जाने की रिवायत, ये जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो है इसको डेमोन्स्ट्रेट किए हैं, इसको इस तरह से पार्टिसिपेट भी किए हैं, चादरें भी भेजे हैं, प्रधानमंत्रियों में पॉलिटिकल पार्टीज भी भेजे हैं। और ये गंगा जमुनी जो तहजीब है, वो तहजीब के हिसाब से जो है ये सब चलते आ रहा है, आगे चलना भी चाहिए। अलग अलग समुदायों को साथ लाने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो है प्रधानमंत्री हो, देश की सरकार हो या अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो लोग जो है, खासकर भारतीय जनता पार्टी, अपने जो लोग हैं, जो हर जगह मस्जिद के नीचे मंदिरें ढूंढने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो सर्वेस की मांग कर रहे हैं, जहां पे जाके एक्सकवेशंस करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे सिर्फ जो है जो सामाजिक हमारे ताना बाना है उसको ये डिस्टर्ब करने का काम करेंगे। उससे ज्यादा और कुछ उसमें होगा नहीं। आप चादरें भेजें, कम्युनल हार्मनी मेंटेन करें, प्यार मोहब्बत बढ़ाएं, उसके साथ में अपने लोगों को ये भी कहें कि जो है हर जगह मंदिरों खोजने का काम ना करें। धन्यवाद उससे बात करने के लिए। संजीव कुमार के साथ मैं राहुल गौतम, आज तक के।